हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज 4 नंबर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देखना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वैल्यू चेंज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पर हम क्या करते हैं। तो देखो, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। जब हमारे बिजनेस में एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, एखादा पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है या पार्टनर का डेथ होता है, तो उसी समय हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसी का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो रीवैल्यूएशन करते समय हमें क्या करना पड़ता है, हमारी एसेट इंक्रीज हो गई, एसेट इंक्रीज होती है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम एंटर करते हैं। एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग करते हैं और न्यू बैलेंस शीट एसेट की जो वैल्यू थी उसमें ऐड करते हैं। एसेट इंक्रीज है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं, और एसेट डिक्रीज होती है, एक आधी एसेट डिक्रीज होती है तो ये डिक्रीज इन एसेट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग करते हैं, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग करते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट इंक्रीज होती है तो न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट में जो वैल्यू दिया है उसमें ये इंक्रीज हो गया वैल्यू ऐड करके आउटर कॉलम में लिखते हैं, और जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं, और न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट में जो वैल्यू दिया था उससे जितना डिक्रीज हो गया वो कम करके न्यू बैलेंस शीट में लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट का वैल्यू लेते हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट लेते हैं। दूसरा लायबिलिटीज का क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज मीन्स हमारा फायदा है। लायबिलिटीज का वैल्यू देने वाला अमाउंट कम होता है तो हमारा फायदा होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो फायदा होता है, और लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो भी फायदा होता है। इसीलिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये दोनों हमारा फायदा है रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं, क्योंकि हमारे एसेट का वैल्यू कम होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कम करता है मीन्स हमारा लॉस होता है, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज मीन्स हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारा देना बढ़ता है तो लॉस होता है। इसीलिए रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, और जो साइड का टोटल ज़्यादा है वो साइड का टोटल करते हैं, और जो बैलेंस है ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आया तो हमारा प्रॉफिट होता है, अपोजिट आया तो लॉस होता है। ये बैलेंस हम क्या करते हैं, ये बैलेंस ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और रीवैल्यूएशन के ऊपर जो प्रॉफिट आया ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट पर।
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। व्हेन द पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, it is desirable to revalue assets and liabilities to bring their value of correct position। रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना है वो करेक्ट निकालने के लिए उसी टाइम एसेट और लायबिलिटीज़ का हम क्या करते हैं, रिवैल्यूड निकालते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। क्यों रिवैल्यूएशन करते हैं? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसी का जो अमाउंट देना है वो करेक्ट अमाउंट लाने के लिए। द बेनिफिट ऑफ सच चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर्स एज वेल। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो चेंज हो गया है, ये चेंज कंसीडर करके जो प्रॉफिट लॉस होता है, ये प्रॉफिट लॉस का शेयर ये रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। टू शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है और उसके ऊपर ये एसेट का चेंज और लायबिलिटीज़ का चेंज जो है एंटर किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। आफ्टर शोइंग ऑल द इफेक्ट्स ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, द बैलेंस अपीयरिंग इन द अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएशन हो गया है उसी का पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट पर करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं और ये प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करते हैं। करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट पर ट्रांसफ़र करते हैं। सेम एडमिशन के प्रॉब्लम में जैसा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया था वैसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट ये रिटायरिंग में हम रिटायरिंग ऑफ पार्टनर ये टॉपिक में करते हैं। तो चलो आगे देखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के एडजस्टमेंट कैसी होती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर जब रिटायर होता है, द कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से है, रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के बाकी के पार्टनर जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, उसे न्यू पार्टनर भी बोलते हैं। कंटिन्यूइंग पार्टनर या न्यू पार्टनर में डिसाइड टू रीअरेंज देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पर्पस। कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, कैपिटल रीअरेंज करने का डिसाइड करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा देने के बाद, रिटायरिंग पार्टनर जाने के बाद ये कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करते हैं, उनका जो टोटल कैपिटल है ये टोटल कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। ये किस लिए करते हैं, फॉर द पर्पज़। क्या पर्पज़ है उनका, नंबर 1, the total capital of the firm is divided among the partners in their new profit sharing ratio। कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो कैपिटल टोटल कैपिटल है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल रीअरेंज करते हैं। नंबर 2, न्यू कैपिटल बैलेंस इज देन कंपेयर्ड। न्यू कैपिटल बैलेंस क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर। न्यू कैपिटल बैलेंस और लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस जो है ये दोनों कंपेयर करने के लिए पहला कैपिटल कितना था और अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल कितना आया, ये कंपेयर करने के लिए ये क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो सरप्लस या डिफिसिट आता है उसका क्या करना है, ये क्या करते हैं, सरप्लस और डिफिसिट इन इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट इज कैलकुलेटेड। बाद में क्या करते हैं, कैपिटल में सरप्लस आता है या डिफिसिट आता है ये कैपिटल अकाउंट पर कैलकुलेट करते हैं। और नंबर 4, सच सरप्लस मे बी विड्रॉन बाय पार्टनर। सरप्लस है तो पार्टनर को रिटर्न करना पड़ता है। कैसा रिटर्न करते हैं, पेड टू पार्टनर
और ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट और हीज लोन अकाउंट। सरप्लस अमाउंट है तो पार्टनर को पे करते हैं, एक तो कैश पे की जाती है, नहीं तो उनके करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है या उनके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। और डिपॉजिट अमाउंट है मीन्स पार्टनर की अमाउंट बिजनेस में कम है तो उसको लाना पड़ेगा, कैश लाता है बिजनेस में, कैश ब्रॉट इन बिजनेस में कैश लाता है, डिपॉजिट कैश लाता है, या ये डिपॉजिट अमाउंट जो है करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है या लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर ओल्ड बिजनेस में कितना कैपिटल था, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका कन्वर्शन करते हैं और पहला कैपिटल कितना था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कैपिटल आया है उसका कंपैरिजन करके सरप्लस अमाउंट है तो पार्टनर को रिटर्न करना पड़ेगा और डिपॉजिट अमाउंट है तो उनसे लेना पड़ेगा। तो यह सब करने के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। एक्चुअल कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका बिजनेस में टोटल कैपिटल होना चाहिए, इसीलिए न्यू प्रॉफिट रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद ओल्ड कैपिटल, पहला जो कैपिटल का बैलेंस है और अभी न्यू रेशियो में जो कैपिटल आया उसका जो कंपैरिजन करके सरप्लस या डिफिसिट अमाउंट जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका एंट्री क्या होता है देखते हैं। नंबर 1 में दिया है, नंबर 1, इफ सरप्लस इज पेड बैक टू कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर का सरप्लस अमाउंट बिजनेस में ज़्यादा अमाउंट है तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न किया तो एंट्री हो जाएगी, जिसका सरप्लस अमाउंट है उसी का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट और 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर कैश या बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा और कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर या कंटिन्यूइंग पार्टनर लेना पड़ेगा। एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सरप्लस अमाउंट पेड बैक किया तो। नंबर 2 में दिया है, इफ सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट इज नॉट पेड। सरप्लस अमाउंट उनको पेड नहीं किया, बट क्या किया है, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। सरप्लस अमाउंट है कंटिन्यूइंग पार्टनर की, लेकिन कैश पेड नहीं किया, तो क्या किया है, एक तो लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है या करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है, तो क्या एंट्री होती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसका करंट अकाउंट या लोन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। मीन्स एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक तो लोन होगा नहीं तो करंट अकाउंट होगा, दोनों में से एक होगा, इसीलिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑब्लिक लोन अकाउंट, ये लिखा तो चलता है। 3 नंबर का एंट्री दिया है, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रिंग कैश टूवर्ड्स हिज डिफिशियंसी इन द कैपिटल अकाउंट। If continuing partner brings cash towards his deficiency in the capital account. कंटिन्यूइंग पार्टनर का बिजनेस में कैपिटल कम है, कैपिटल बिजनेस में कम है तो उसको बिजनेस में कैपिटल लाना पड़ेगा। बिजनेस में कैपिटल लाया तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होता है। 4 नंबर में दिया है, इफ डिफिसिट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट एंड करंट अकाउंट। डिफिसिट का अमाउंट लोन अकाउंट या करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है तो क्या होता है, करंट अकाउंट या लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करंट अकाउंट या लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट या लोन अकाउंट डेबिट और 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का करंट अकाउंट या लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिफिसिट अमाउंट है तो, और कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। ये 4 नंबर का एंट्री हो जाएगा। तो यह हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और उसके बारे में जो एंट्रीज होती है सरप्लस और डिफिसिट का, ये दोनों एंट्रीज हो गया। स्टूडेंट्स ओके,
ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।